हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर बात करेंगे 11th एक्ट पहला चैप्टर पे। और 11th का पहला चैप्टर कौन सा है बाबू? 11th का पाठ 1 क्या है? 11th का बाबू पाठ 1 क्या है? जल्दी बताओ, क्या है पाठ 1? तो पाठ 1 है कि रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा अब बताइए कि इस रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा के बारे में बात करना है। यानी कि एक चीज समझिए कि बेस आपका तैयार करना है। हमने पिछला ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने कुछ नहीं किया, पहले बस बताया रसायन विज्ञान क्या है, उसके कितने शाखा होते हैं। अब इस मूल अवधारणा में जब आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो उसमें कुछ सबसे पहले क्या किया है कि हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे, सॉरी हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है केमिस्ट्री पढ़ने का, इसकी बात करना होगा। तो आज हम आपको बता दें कि आप जीवन में बिना केमिस्ट्री का एक पग नहीं आप बढ़ सकते हो। कैसे? सर यहां पे ये पेन हम जो यूज कर रहे हैं ये भी केमिकल है बाबू। पेन के अंदर जो हम ये लिख रहे हैं ये इंक, ये भी एक तरह का केमिकल है। ये हमारा यहां पे व्हाइट जो कलर डाला हुआ है ये भी एक केमिकल है। और जहां भी जाओगे तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, अभी बैठ के तुम देख रहे हो वो भी एक केमिकल है। तुम जिस प्लेट में खाते हो वो भी केमिकल है। तुम बाहर जो टॉफी खाते हो तो आम का स्वाद मिलता है, मैंगो टॉफी। मैंगो क्या है? मैंगो थोड़ी आम का रस डाला जाता है उसमें, नहीं, वो एक फ्लेवर है, मैंगो का फ्लेवर है, एक केमिकल है। अब चाय पीते हो, बहुत सारा दवा आता है, चाय आप पीते हो तो मूड फ्रेश हो जाता है। आप जानते हो चाय पीने से आपका मूड क्यों फ्रेश होता है? क्योंकि उसमें एक केमिकल है जिसको थियामीन बोलते हैं। वो थियामीन आपको मूड को फ्रेश कर देता है। ठीक है, आपका कोई भी दवा हम कहते हैं, दवा में भी केमिकल है। बिना केमिकल का आप रह ही नहीं सकते हो बाबू। तो आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के महत्व को। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रसायन विज्ञान का महत्व। यानी क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान का महत्व। देखिए रसायन विज्ञान के महत्व को पढ़ेंगे। अब फिर बताओ कहां कहां इसका महत्व है? तो हम तो बोलते कि हर एक क्षेत्र में महत्व है। अब जैसे पहला चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य में रसायन। अच्छा, अभी कोई भी रोग को दूर करते हैं, जैसे बीमार आदमी पड़ता है, ठीक है, तो बीमार पड़ता है तो आप दवा खाने जाते हो, डॉक्टर के पास, सर बहुत जोर से बुखार लगा हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है कि एक दवा का एक ग्रुप है, उस केमिकल का ग्रुप है जिसको तुम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं, ज्वारनाशी। उस ज्वारनाशी को में से कोई एक दवा जैसे पैरासीटामोल दे दिया, तो पैरासीटामोल क्या है? एक तरह का केमिकल है। तो आप दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, सर बहुत दर्द दे रहा है, तो एक दवा देता है, केमिकल देता है, जो वो केमिकल एनाल्जेसिक ग्रुप का है, दर्द नाशी दवा होता है, वो दर्द को खत्म करने वाला दवा होता है, वो केमिकल है वो। तो बताइए
रोगों को ठीक करने के लिए हम दवा का प्रयोग करते हैं, जो क्या है, एक तरह का मेडिसिन है। यानी कि रोगों को दूर करने के लिए शरीर में रोगों को दूर करने के लिए शरीर से रोगों को दूर करने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। जो एक रसायन है, जो क्या है, एक तरह का रसायन। यानी कि बताइए ये हमारा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग, रसायन का उपयोग हुआ कि नहीं, आप ही बताओ। कुछ दवा का नाम सुन लो। जैसे एग्जांपल, एक दवा है सिस्प्लेटिन। अब ये सिस्प्लेटिन एक केमिकल है। अब इस सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर में किया जाता है। सिस्प्लेटिन का उपयोग कहां करेंगे बाबू? तो कैंसर में करेंगे। अच्छा, एक तरह का, इसी तरह का टैक्सोल भी एक रसायन है, का उपयोग कैंसर में किया जाता है। यानी कि कैंसर में, अगर हमको कैंसर में या तो सिस्प्लेटिन का उपयोग करेंगे या तो टैक्सोल का उपयोग करेंगे। हालांकि कैंसर का अभी पूर्णतः इलाज नहीं निकला है। शुरुआत में अगर कोई कैंसर पकड़ा जाता है, अगर वो कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, यानी कि पहचान लिया जाता है, तो उसको इलाज किया जा सकता है, लेकिन अंतिम स्टेज पे उसका इलाज नहीं है। अब फिर देखिए इसके बाद, अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल जो कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, पहले आप इसे नोट कर लो। एक दवा है जिसको हम लोग, आप नोट कर लो इसे, एक दवा है जिसे हम एजियोडोथाइमिडीन कहते हैं। थाइमिडीन एजियोडोथाइमिडीन। अब देखिए एजियोडोथाइमिडीन का उपयोग आप लोग जानते हो एड्स में किया जाता है। एड्स के उपचार में किया जाता है। यानी एजियोडोथाइमिडीन का उपयोग कहां करेंगे बाबू? तो एड्स के उपचार, एजेटी उसको बोलते हैं। अब उसी तरह से कुछ दवा आप पहले से नोट करते चलो। अब जब आप इसे रोक करके भी नोट कर सकते हो। तो देखो, अब जैसे फिर इसके बाद, जैसे हम बोले दर्दनाशी। अच्छा, दर्दनाशी का जो ग्रुप है उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक
ये भी दर्द को खत्म करने वाली दवा होती है। एग्जाम्पल कर लिया जाए इसको। एनाल्जेसिक में क्या होता है कि दर्द को कम करता है, जैसे आइब्रोफेनिक सोडियम, ठीक है। एक तरह का है ज्वरनाशी भी बोलते हैं, ज्वरनाशी कौन बोलते हैं? एंटीपायरेटिक, इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल। तो ये सारे जो दवा है इसका उपयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं। ये सारा चीज पैरासीटामोल हो गया, आइब्रोफेनिक सोडियम हो गया, ये सब एक तरह का केमिकल है जिसका उपयोग हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं और ये स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए करते हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग उपयोग इसी तरह से हमने तो बोला, आप पहले इसे नोट कर लो। अब जब इसे हम लोग देखते क्या है, इसी तरह से कहीं भी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कृषि में, दूसरा हम लोग बात करें कृषि में रसायन। आप बताओ, आप तो जानते ही हो सर कृषि में रसायन काम करो। हम भैया बोले अरे खाद हम डालते बाबू, उर्वरक डालते हैं। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक तरह का रसायन तो है। आप कीटनाशक यूज करते हो, कीटनाशक क्या है? कीटनाशक क्या है? एक तरह का बाबू रसायन है। यानी कि फसलों के या ऐसे बोल सकते हैं कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए देखिए आजकल क्या है कि जब तक आप कृषि का उपज नहीं बढ़ाइएगा, यानी उपज को बढ़ाने के लिए ऐसे कृषि उत्पाद यानी उपज बढ़ाने के लिए उपज भी कर सकते हो। कृषि में उपज बढ़ाने के लिए क्या, उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उपज बढ़ाने के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया, जैसे आप बताओ, यूरिया का तो नाम सुने होंगे आप। जैसे यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरिया का उपयोग कैसे किया जाता है बाबू? तो उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद आप एक तरह का BHC बोलते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बाबू ने बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बाबू एक कीटनाशक है
कीटनाशक है, जो एक रसायन है बाबू, यानी कृषि उत्पाद में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जो क्या है, एक रसायन है। यानी कि ये यूरिया हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का बाबू रसायन है। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए तीसरा कहां उपयोग किया जाएगा। देखिए तीसरा औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। अच्छा बताइए, जो उद्योग का निर्माण हुआ है, जो उद्योग का विकास हुआ है, वो किसके आधार पे हुआ है? ठीक है ना, उद्योग का विकास जो उद्योग का जो विकास हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है? तो रसायन विज्ञान के ज्ञान का आधार पे हुआ है। रसायन विज्ञान के ज्ञान के कारण हुआ है। जैसे एक नंबर में भवन निर्माण सामग्री। अच्छा आप एक बताइए, सीमेंट भवन निर्माण कैसे हुआ? सीमेंट से। अगर सीमेंट कैसे बना? रसायन के देन है ना सीमेंट। सीमेंट रसायन। एस्बेस्टस क्या चीज का है? एस्बेस्टस किसका देन है? तो रसायन की देन है। अच्छा एक चीज बताइए, सीमेंट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सब किसकी देन है बाबू? रसायन की देन। यानी कि सीमेंट, एस्बेस्टस, लोहा, पेंट आदि रसायन की देन है, जो उद्योग में बनता है। अगर ये सब रसायन का विकास नहीं होता, ये सब पेंट वगैरह का विकास नहीं होता, तो बताइए क्या उद्योग संभव है? दूसरा है वस्त्र निर्माण। अब बताओ, वस्त्र निर्माण में नायलॉन वगैरह है, टेरिलिन हो गया, पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, इसको हम इसे मिटा देते हैं, वस्त्र निर्माण में यहां करते हैं, आप इसे नोट कर लेना। तो देखो यहां पे दूसरा औद्योगिक में महत्व, जैसे वस्त्र निर्माण, आप बताओ, अब वस्त्र निर्माण में क्या है? अनेक जो कृत्रिम वस्त्र है, अनेक कृत्रिम वस्त्र, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन। आप टेरिलिन में कॉटन याद हो तो टेरी कॉटन,
ये टेरिलीन मिला दिया जाता है तो टेरिकॉटन हो जाता है, टेरिकॉटन आदि वस्त्र किसके देन? ये सब सारे रसायन है भैया। जब ये रसायन है तो किसका देन है भैया? केमिस्ट्री का नाम देन है, यानी कि आदि रसायन विज्ञान की देन है। अब इसके बाद प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक का निर्माण, आप बाबू बाल्टी लेते, बाल्टी प्लास्टिक का बाल्टी, पीवीसी पाइप, बहुत सारा खिलौना वगैरह, जो ये सारा जो प्लास्टिक होते हैं वो सब क्या है? केमिकल है। समझ में आया? तो अनेक प्रकार का प्लास्टिक, अनेक प्रकार का, ये सब प्लास्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम एक कंप्लीट प्लास्टिक जो है, एक चैप्टर है बहुलक, हम लोग बात करेंगे। अनेक जितने भी बहुलक होते हैं सबके बारे में बात करेंगे, यानी कि अनेक प्रकार के प्लास्टिक किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। यानी कि रसायन विज्ञान का देन हम तो सीधा सीधी कहेंगे कि रसायन विज्ञान का कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर रसायन विज्ञान का योगदान नहीं है। हर क्षेत्र में आप ब्रश करते हो, जब आप सुबह सो के उठते हो और जब आप सोने जाते हो, तब तक आप विदाउट रसायन के नहीं रह सकते हो। आप सुबह उठते हो, साबुन से हाथ धोते हो, चेहरा धोते हो, साबुन क्या है? रसायन है। ब्रश करते हैं, ब्रश में जो पेस्ट डालते हैं वो रसायन है। वो जो ब्रश का जो ब्रिसल होता है, रसे होता है, वो नायलॉन का बना होता है, नायलॉन का रसायन। प्लास्टिक, वो प्लास्टिक बना होता है, उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, रसायन। अब आप जो खाना खाते हो, खाने में बहुत सा ऐसा कलर होता है, क्या है? रसायन। हर क्षेत्र जो है वो रसायन का ही है। ठीक है बाबू, आप इसे नोट कर लो। रसायन विज्ञान के महत्व को तो आप समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसके बाद द्रव्य की प्रकृति, अब हम लोग द्रव्य जानेंगे। द्रव्य क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, उसका कौन कौन सा रूप होता है, सब इसके बारे में बात करेंगे। नहीं तो इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने का कोशिश कीजिए। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।